जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के बाद में अब हमारी समुद्री कंगलू जो है दक्षिण में मालदीव्स, वहाँ से दो बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पाकिस्तान का वॉरशिप वहाँ पहुँच गया है और इतना ही नहीं, टर्की से भीख मांग कर मोहम्मद मोइज़ू जो है उसने बैरक्तर ड्रोन्स ले लिए हैं भीख मांग के, और एक 42 ईयर ओल्ड शिप भी ले लिया है, वॉरशिप भी ले लिया है। तो ये कबाड़ क्यों इकट्ठा कर रहा है मुइज़ू उस टाइम पे जब भारत से भीख मांग कर 3 महीने पहले $500 मिलियन से ज़्यादा पैसे लेके गया मालदीव्स के अंदर। पैसे लेके पीठ पे छुरा भौंकना, ये एहसान फरामोशी जो है, ये हमारा जो दक्षिण कंगलू जो है मालदीव्स, ये दिखा रहा है। इस वीडियो में ये क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी है मालदीव्स के अंदर भी, और उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो बड़ी खबरें इस समय आ चुकी हैं कि भाई पिछले महीने 3-4 हफ्ते पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का जो बांग्लादेश गया था, वही बंदा मालदीव्स भी गया था और वहाँ पे उसने जो डिफेंस अटैची है मालदीव्स के अंदर, उनके साथ मीटिंग्स किया, मुइज़ू के साथ भी मीटिंग्स किया, और उन मीटिंग्स के अंदर माना जा रहा था कि कुछ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की भी कॉन्वर्जेशंस वहाँ पे हुई है। लेकिन उसके बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि अब पाकिस्तान का एक नेवल वॉरशिप जो है, जो उनका फ्रिजेट है पाकिस्तान नेवी का, PNS सैफ, ये 123 मीटर का मिसाइल इक्विप्ड वॉरशिप है। ये भी बहुत पुराना है, 2009 वाला, और ये मालदीव्स में ऑलमोस्ट 3 दिन तक था, और ये बात को मालदीव्स के लोगों ने छुपा के रखा था, पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। मालदीव गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। ये खबर जो है मालदीव की मीडिया में अभी अभी आई है और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। तो ये म्यूजू डर किससे रहा था? भारत से डर रहा था कि किससे डर रहा था? एनीवेज, तो ये यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो भी अब जाके रिलीज़ किया है, जहाँ पे ये पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था वो वॉरशिप से वो उतर के वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचाया और बोला कि भाई हमारे जो रिलेशंस हैं वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर भी है मालदीव्स का, पता नहीं क्या हथियार यूज़ करेंगे। और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF, उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट हालांकि दिया नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, ये काफ़ी बड़ा वॉरशिप है, 200 से ज़्यादा लोग को कैरी कर सकता है, और इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं और हेलीकॉप्टर डेक है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्यों चाहिए, एंटी शिप मिसाइल्स क्यों चाहिए, मालदीव्स के अंदर ये चीज़ क्यों इस समय डिप्लॉय हुई है? और लेकिन ये पहली विजिट नहीं है पाकिस्तान शिप का। इस साल मार्च के महीने में PNS असलात नाम का एक और वॉरशिप भी मालदीव्स आया था, और उस टाइम पे ये पाकिस्तानी डेलीगेशन उस टाइम पे भी मालदीव्स के अंदर थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, भारत का P8 सर्वेलेंस ड्रोन इसको चील की नज़रों से देख रहा था। 18,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। भारत का जो P8 नेपट्यून एयरक्राफ्ट जो है वो चील की तरह 1800 फीट से 18,000 फीट ऊपर से सब कुछ देख रहा था। ये जो है P8 जो है बोइंग ने मैन्युफैक्चर किया था, और भारत का INS हंसा जो गोवा के अंदर है उसमें ये डिप्लॉयड होता है। वो मालदीव्स तक उड़ के गया और वहाँ पे मैरिटाइम रिकॉनेसेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्वेलेंस मिशंस की कैपेबिलिटी के साथ वहाँ पे, जब तक ये पाकिस्तान का वॉरशिप वहाँ था तब तक ये क्लोजली मॉनिटर कर रहा था उसको। और ये सेम पैटर्न PNS असलात जब मार्च में मालदीव्स में डॉक हुआ था, उस टाइम पे भी हमारा जो P8 का जो सर्वेलेंस ड्रोन है वो मालदीव्स में था और मॉनिटर कर रहा था। तो ये भारत की नज़र पूरी तरीके से है यहाँ पे। लेकिन एक और भी यहाँ पे कंसर्निंग चीज़ सामने, कंसर्निंग तो नहीं है लेकिन एक अजीब सी चीज़ सामने आई है कि
देखिए, सबसे पहले आप सोचिए वो जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश में मिलता है, फिर मालदीव्स में उसी टाइम पे मिलता है, एक हफ्ते के गैप में, ठीक है। तो इंडियन ओशन में ये 2 विजिट्स हो गए, और फिर अब टर्की ने मालदीव्स को बैरक्टर ड्रोन्स के 2 नए बैचेस की डिलीवरी दी है। हर बैच के अंदर माना जा रहा है कि 3 ड्रोन्स हैं। अब 3 ड्रोन्स का क्या करेंगे वो तो, मतलब क्या बोलूँ यार मैं। हमने मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे माना जाता है कि 1000 ड्रोन्स, हाँ 1000 ड्रोन्स दागे थे पाकिस्तान ने, और उनमें से कुछ भी हिट नहीं हुआ कहीं पे भी भारत के अंदर। ये मुइज़ू जो है ये 3 ड्रोन्स ले रहा है, एक बैच में 3 ड्रोन्स है, और 2 बैचेस अभी उसको मिले हैं टर्की से। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने जैसे बांग्लादेश के केस में बोला था, यहाँ पे हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंशन जो आप सोचिए, उनकी इंटेंशन इस समय क्या है, राइट। टर्की से वही ले रहा है, और जो मालदीव जो है उसका जो लोकल मीडिया ये बोल रहा है कि भाई इन्होंने ये TB2 ड्रोन्स के लिए $90 मिलियन का तक का शायद रकम दिया होगा। $90 मिलियन का TB2 ड्रोन्स। यार 6-7 ड्रोन लेके क्या करोगे यार, मतलब वो हमारा आकाश तीर की भी ज़रूरत नहीं है हमें तो, ठीक है। आकाश तीर तो बहुत महंगा है यार, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये ड्रोन तो हमारे जो गन्स हैं, एंटी ड्रोन गन्स है, वही मार के गिरा गिरा देंगे। तो वो तो एनीवेज, मैं उस पर तो चलो बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे $90 मिलियन डॉलर्स उसने स्पेंड किए हैं। और ये जो मुइज़ू जो है, ये बंदे ने अभी भारत में इस साल मार्च के महीने में इसने बोला था कि जी मेरे को ना $1 बिलियन का डेब्ट क्राइसिस है, मेरे को चाइना और भारत को $1 बिलियन देने बनते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो करके भीख मांगा उसने, ठीक है। भीख मांगा, लिटरली भीख मांगा, ये एग्जैक्ट मतलब टेक्निकली भीख मांगा उसने। पाकिस्तान से जो इंस्पिरेशन ले रहा है ना, तो भीख मांग रहा है। फिर वो बोल रहा है कि जी मेरे पास $600 मिलियन मुझे इस साल देने हैं, अगले साल $1 बिलियन देने मेरे पास नहीं है। फिर क्या किया जी भारत ने, हाँ $565 मिलियन का क्रेडिट दिया इस मुइज़ू को। मोदी जी मालदीव्स के अंदर गए जुलाई 25 को, ठीक है। हमारा जो टैक्स का पैसा है ना जो भरते हैं, वो $565 मिलियन मतलब 4850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने उसको दिया। वो हमारा पैसा लेने के बाद वो पैसे का एक हिस्सा वो जाके टर्की को देता है बैरक्टर ड्रोन लेने के लिए। एनीवेज, ये ड्रोन से पहले पिछले बार जब वो पावर में आया था, मुइज़ू सो कॉल्ड पावर में आया था, तब टर्की के एर्दोगान ने उसको मुंह दिखाई के लिए 2 मिठाई का डब्बा बेचा, उसमें 2 बैरक्टर ड्रोन उसको गिफ्ट किए थे। तो अब वो 2 और ये जो 3-3 का बैच, मतलब अगर आप जोड़ेंगे तो 8 ड्रोन है मालदीव्स के पास। मतलब मुझे लगता है बहुत डरना चाहिए भारत को एक्चुअली इसको लेके, बहुत 8 ड्रोन्स हैं उनके पास। एनीवेज, उसके बाद में अब एक और भी कंसर्निंग बात, अब हाँ ये देखिए, यहाँ पे कंसर्निंग बात मालदीव से नहीं है, हमें कंसर्निंग बात ये है कि वो चाइना के साथ मिलके वहाँ पे कहीं एक नेवल बेस या कोई मिलिट्री डॉकिंग स्टेशन या कुछ ऐसी कोऑपरेशन तो नहीं कर रहे। वो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि 11 MOUs मतलब 11 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने मुइज़ू ने साइन किया था अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के अंदर। और मुइज़ू ने आज तक मालदीव्स के लोकल मीडिया तक को नहीं बताया कि भाई उस एग्रीमेंट के अंदर है क्या। भारत के अंदर भी एक पार्टी थी जिसने साइन किया था, आज तक हमें पता नहीं है उसके अंदर क्या था। बट एनीवेज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में ये 11 MOUs जो मुइज़ू ने साइन किए चाइना के साथ, वो क्या था उसके अंदर, वो उसने आज तक नहीं बताया। और फिर ये पाकिस्तान का विजिट होता है, और फिर मालूम पड़ता है कि अभी आप ये वाला अपडेट सुनिए। 42-year-old नेवल वेसल, मतलब एक वॉरशिप है टर्की का, उसका 42-year-old सेकेंड हैंड वॉरशिप टर्की ने गिफ्ट किया है मुइज़ू को। जी हाँ, जी हाँ, मुइज़ू को 42-year-old वॉरशिप टर्की ने गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, इस दुनिया में आप क्या भरोसा करते हो कि कोई चीज़ फ्री में होती है? क्या आप भरोसा करते हो कि फ्री में कोई किसी का मदद करता है? अगर आप किसी को कुछ देते हो तो मतलब आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न में। तो टर्की क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मालदीव से ये पुराना शिप गिफ्ट में देके? और ये जब उसने गिफ्ट, और ये जो वॉरशिप है इसके अंदर मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है।
मालदीव्स तो 1 साल पहले तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज इसको मिसाइल वाली कैपेबिलिटी वाली शिप चाहिए। क्या करेगा, किसके खिलाफ यूज़ करेगा? अब कुछ लोग मालदीव्स के अंदर ये बोल रहे हैं जी वो मालदीव्स का चागोस आइलैंड के साथ कुछ पंगा है जो मॉरिशस का है, वो एक डिस्प्यूट है, तो ये जो वॉरशिप है ये चागोस आइलैंड्स के लिए ले। अरे भाई, वहाँ चागोस आइलैंड के लिए एक शिप से तुम क्यों कर रहे हो? एनीवेज, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि वॉरशिप विथ मिसाइल भी मिला है उनको, 8 ड्रोन भी मिले हैं। पाकिस्तान का वॉरशिप भी वहाँ 2 बार आके जा चुका है, पाकिस्तान का डेलीगेशन भी आके जा चुका है, और फिर 11 एमओयूज़ भी मुइज़ू ने साइन कर लिए हैं चाइना के साथ। और फिर भारत से हमारे टैक्स के पैसे से $500 मिलियन भी लिया है भारत से, बेशर्म इंसान बन के। और मुझे ये नहीं लगता, पता नहीं, देखिए मैं मतलब आई कैन अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी। देखिए डिप्लोमेसी में हमें पैसे देने भी पड़ते हैं इन लोगों को, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये बंदा हमारा पैसे लेके अगर ये सब कर रहा है तो क्या हमारा गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए? क्या वो ऑलरेडी नहीं डाल रहे हैं? वी डोंट नो दैट, आई होप दे डू। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जी भारत जो है वो अभी ये जो मालदीव्स के साथ साथ पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अगस्त महीने में श्रीलंका भी गया था। जी हाँ, श्रीलंका के और हालांकि प्रेसिडेंट उनसे नहीं मिला, वो डेलीगेशन के साथ मना कर दिया उसने, और जो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे जाके वो श्रीलंकन डिफेंस ऑफिशियल से भी मिले। लेकिन श्रीलंका के साथ इस समय भारत का रिलेशन थोड़ा बेटर है क्योंकि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है हरिनी, उनकी जो पढ़ाई हुई है वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में हुई थी, वो एलुमनाई है वहाँ की। और उनके साथ एक देखिए, वैसे तो मैं ये भारत में कोई पढ़ के जाता है तो मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि वो भारत के लिए लॉयल होता है। यहाँ पे हमारे जो भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो खुद यूएस में जाके भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुडविल है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। भारत ने काफ़ी मदद भी किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड किया है उनको। चलो, लाइन ऑफ क्रेडिट तो मुइज़ू को भी हमने दिया था, बट एनीवेज, तो बात यह है कि यहाँ पे टर्की के रिलेशंस, चाइना के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं मालदीव्स के साथ। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, टर्की का जो एक्सेस है वो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में कल्मिनेट होते हुए दिख रहा है। हालांकि एज ऑफ नाउ ये इतना कंसर्निंग नहीं है क्योंकि हमारा जो P-8 ड्रोन है वो 18,000 फीट से देख रहा है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या हो रही हैं। लेकिन भारत को कुछ तो स्ट्रैटेजी ऐसी अपनानी चाहिए कि ये चीज़ को हम तोड़ें, ठीक है? तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए इसके अगेंस्ट। मैं ऐसे ही अपडेट्स लेके आते रहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।